हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मंथली करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हर एक मंथ में जो है ना हम टॉप 180 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो अप्रैल 2026 की है जहां पे हम इस मंथ से रिलेटेड टॉप 180 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं सभी सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अप्रैल 2026 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, according to the Lancet study, what is India's global rank in terms of the total number of maternal deaths in the year 2023? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द लेसेंट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु यानी कि जो मैटरनल डेथ्स थी इसकी कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो मैटरनल डेथ की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया आता है सेकेंड पोजीशन पर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे जो पिक्चर है ये देख सकते हैं। डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इन 2023 24,700 maternal deaths were recorded in India, the second highest figure globally after Nigeria, where 32,900 deaths were recorded. तो फर्स्ट पोजीशन में आता है इन टर्म्स ऑफ मैटरनल डेथ नाइजीरिया। यहाँ पे 2023 में देखे गए थे 32,900 डेथ्स, ओके। और इंडिया आता है एट सेकेंड पोजीशन विथ 24,700 maternal deaths. According to a new analysis published by the Lancet, 36% of maternal deaths occurring globally take place in just 5 countries. और ये countries के नाम है नाइजीरिया, इंडिया, इथियोपिया, पाकिस्तान and Cameroon. Right? India has made significant progress in reducing its maternal mortality rate, with a rate dropping from 508 in 1990 to 116 in 2023. तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के मामले में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव किया है। 1990 में यहाँ पे जो रेट था ना मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये 508 हुआ करता था और 2023 में ये ड्रॉप होके 116 हुआ है। तो काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर देखा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2026 विच आर्मी कमांड डिड लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन अज्यूम चार्ज ऑफ एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। अप्रैल 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने किस सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इन्होंने सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में यहाँ पे ऑफिस अज्यूम किया है। He succeeded Lieutenant General धीरज सेठ who has now become the Vice Chief of Army Staff. तो इससे पहले इस पोजीशन पे थे कौन, धीरज सेठ, जो कि अब बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर जो है ना इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड का ये लोकेटेड है इन पुणे, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द वन हेल्थ समिट अंडर द G7 प्रेसिडेंसी इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो वन हेल्थ समिट जो है ना इसे होस्ट किया गया है बाय फ्रांस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए वन हेल्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल 5 से लेके अप्रैल 7 तक एट द सिटी ऑफ लियोन इन फ्रांस। The primary objective of this conference is to implement the One Health approach and to address global health, climate, and environmental challenges. The G7 or Group of Seven is an informal bloc comprising of world's 7 most advanced economies. तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा ये जो वन हेल्थ समिट है इसे G7 की प्रेसिडेंसी में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं G7 की। G7 इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें ये एक इनफॉर्मल ब्लॉक होता है जिसमें वर्ल्ड के 7 मोस्ट एडवांस्ड जो कंट्रीज़ है वो शामिल होते हैं। और ये कंट्री कौन कौन सी हैं, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US, UK, ये इसके मेंबर्स हैं। द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिट्स मीटिंग्स। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 52nd G7 समिट के बारे में जो कि इस साल का समिट है। ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एवियान फ्रांस में फ्रॉम जून 15 टू 17। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है जो समिट्स के वेन्यू होते हैं उसमें, तो इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर ले।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विद द रिकॉर्ड एनुअल एडिशन ऑफ 6.05 गीगावाट इन FY 25-26, व्हाट इज इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी रीच्ड। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट के रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि के साथ भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है। तो ये इंक्रीज होकर 56 वाट से गीगावाट से ज़्यादा हो गई है, राइट। With this, the country's total installed wind energy capacity has surpassed the 56 gigawatt mark. India has set a target of achieving 500 gigawatt of non-fossil fuel based energy capacity by 2030. तो देखिए फ्रेंड्स, जो टारगेट ईयर्स होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी इंडिया इसे अचीव करेगा कौन से ईयर तक, ये कितना हो जाना चाहिए, 500 गीगावाट। तो ये अचीव करने का टारगेट ईयर रखा गया है 2030। नेक्स्ट बात करें टॉप 3 स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू द एक्सपेंशन ऑफ विंड एनर्जी। तो फर्स्ट गुजरात है, सेकंड कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन पे है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सर्वे इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये सर्वे स्टार्ट किया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट। बात करें चलिए डिटेल में इसके बारे में। द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सर्वे टू एक्यूरेटली असेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल इट्स कम्युनिटीज़। तो पूरे कम्युनिटी जो भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सेस करने के लिए, राइट, यहाँ पे ये जो कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सर्वे है ये कंडक्ट किया जा रहा है। Its primary objective is to ensure complete confidentiality while facilitating equitable and targeted policy formulation by the government. पंजाब की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के सीएम कौन है, इनका नाम है भगवंत मान। नेक्स्ट, in April 2026 the Rongali Bihu festival was primarily celebrated in which state। अप्रैल 2026 में रोगाली बिहू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है। तो रोंगाली बिहू जो है ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ असम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रोंगाली बिहू इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम, जिसे हम बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। इट मार्क्स द असमीज न्यू ईयर एंड अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। द वर्ड रोंगाली इज डिराइव्ड फ्रॉम रोंग विच सिग्निफाइज जॉय एंड फेस्टिविटीज। ऑन दिस ओकेजन वुमेन wear the traditional मेखेला चादर which is crafted from pat, muga silk or cotton. Which Indian port has secured the top position among the major ports of country by handling 160.11 million metric tons of cargo in the financial year 2025-26? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160.11 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश में प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये बन गया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। कहाँ का पोर्ट है ये कच्छ गुजरात में लोकेटेड है। तो ये वन ऑफ द मेजर पोर्ट बन गया है बाय हैंडलिंग 160.11 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। इंडियाज मेजर पोर्ट्स कलेक्टिवली हैंडल्ड 915.17 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। तो देखिए 915.17 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो कंप्लीट हर पोर्ट ने यहाँ पे टोटल यहाँ पे बात की जा रही है ये हैंडल किया है। इसमें से जो 160.11 MMT है ये हैंडल किया गया है बाय दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। सेकेंड पोजीशन पे आता है पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी एंड थर्ड पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। Next, which Indian state has partnered with Starlink India to provide high-speed internet connectivity to its remote areas? किस भारतीय राज्य ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है। करेक्ट आंसर मेघालय। The Ministry of Defence has signed 1950 crore rupees contract with which company for the supply of indigenous mountain radars for Indian Army? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी पर्वतीय रडारों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है।
Under this agreement, 2 mountain radars along with associated equipment and infrastructure will be procured for the Indian Air Force. Next question, the central government has made the supply of E20 fuel to petrol pumps mandatory starting April 1st, 2026. What does E20 fuel represent? तो केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंपों के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन क्या दर्शाता है? तो E20 इसका मतलब होता है कि इसमें 80% पेट्रोल होगा एंड 20% एथेनॉल होगा, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें इसके बारे में फ्रेंड्स डिटेल में। देखिए, टू प्रमोट क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट फ्यूल एंड यूसेज, द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट्स मैंडेटरी फॉर पेट्रोल पंप to make E20 fuel with a minimum octane rating of 95 RON available. E20 fuel is a blend of 20% ethanol and 80% petrol aimed at reducing dependence on fossil fuel. तो ये जो नंबर्स हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट, विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ एथलीट्स सस्पेंडेड फॉर डोपिंग वायलेशंस इन ट्रैक एंड फील्ड? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर, इंडिया। By banning 148 track and field athletes, India has surpassed Kenya and Russia. सेकेंड केनिया है एंड थर्ड आता है रशिया, जहाँ पे 66 एथलीट्स सस्पेंडेड हैं। एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया आर मॉनिटर्ड बाय नाडा। तो नाडा जो है ये एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है इंडिया में। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन अप्रैल 2026, वेयर डिड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एड्रेस द पूर्वांचल फेस्टिवल मार्टी 9? पूर्वांचल फेस्टिवल मार्टी 9 को एड्रेस किया गया था बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एट न्यू दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एड्रेस्ड अ गैदरिंग एट द मार्टी 9 पूर्वांचल महोत्सव, a festival celebrating the art, cuisine, tourism and heritage of Purvanchal region. Centered on the theme of Mati यानी कि soil, this event honors the bond between people of the region and their ancestral roots. Next question, which landlocked West African country did India send a consignment of 1,000 metric tons of rice to humanitarian aid in April 2026? तो ये humanitarian aid भेजा गया है बुर्किना फासो को। This assistance has been sent with the objective of providing food security to displaced and homeless communities in the country. बुर्किना फासो का जो कैपिटल है इसका नाम है ओआगो द गो एंड यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है,
यहाँ पे आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद क्वेश्चंस वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और ये जो 180 MCQs है हर सिंगल मंथ की, ये आपके लिए हर मंथ आती ही आती है, तो इसके लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच मास्टरपीस बाय राजा रवि वर्मा हैज़ बिकम the most expensive Indian painting ever sold, fetching 167.20 crore. Very important question. राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है? तो ये पिक्चर की, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं ये, और इसमें ये डिपिक्ट कर रहे हैं यशोदा एंड कृष्ण जी को। Renowned Indian painter Raja Ravi Verma's oil painting Yashoda and Krishna sold for a record of 167.20 crore at Saffron Art Spring Live Auction in Mumbai. This masterpiece by Raja Ravi Verma was acquired by Dr. Cyrus S. Poonawalla, Managing Director of Serum Institute of India. What is the name of AI-powered website launched by Income Tax Department in April to assist taxpayers and simplify tax compliance? अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई AI संचालित वेबसाइट का नाम क्या है? यह है कर साथी। This AI chatbot will further simplify the tax filing process and all income tax related information will be available in one place. Who built the third indigenous nuclear powered submarine INS Adriman, which was commissioned into the Indian Navy in April 2026? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। INS Aridman is India's third nuclear powered ballistic missile submarine of the Arihant class, inducted following INS Arihant and INS Arighat. It has been developed under Advanced Technology Vessel Project. Which High Court banned the use of artificial intelligence in judicial decision making in April 2026? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है गुजरात हाई कोर्ट। The Gujarat High Court has issued a policy prohibiting the use of artificial intelligence for making judicial decisions or drafting judgments. The policy on use of artificial intelligence was unveiled in April at Conference of Judges from the District Judiciary. The primary objective of this policy is to ensure that machines do not displace human discretion and reasoning in the process of delivering justice. Next, which state government has launched the Bhubharati portal to make land record management simple and transparent? तो भूभारती पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। तो इससे क्या होने वाला है, इससे एम किया जा रहा है कि जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, ये सिंपल, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनेगा। दिस पोर्टल विल रिप्लेस द प्रीवियस धरनी सिस्टम एंड इंटीग्रेट सर्विसेज सच एज लैंड रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन एंड रिकॉर्ड करेक्शन। Which union minister has launched the first administrative capacity building program and the Unnati portal under Mission Karmayogi? किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रथम प्रशासनिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। He also launched the Unnati portal designed to strengthen the institutional capacity building ecosystem for government institutions. Which Indian origin player became England's #1 female chess player in April 2026? ये बन गई हैं बोधाना शिवनंदन। तो ये बोधाना शिवनंदन सिर्फ 11 ईयर ओल्ड है। ये बन गई हैं इंग्लैंड की #1 फीमेल चेस प्लेयर। शी secured the top spot in FIDE's April 2026 rating list with an impressive rating of 2366. Which NASA space mission broke a 56-year-old record in April 2026 for traveling the farthest from Earth by the human spacecraft? देखिए ये मिशन था आर्टेमिस 2। इसके बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। NASA's Artemis 2 mission has set a new record for the farthest distance traveled from Earth by human, carrying 4 astronauts. The Orion spacecraft
reached a distance of approximately 2,52,752 miles from Earth while passing near the far side of Moon, thereby breaking the record of 2,48,655 miles set by Apollo 13 in 1970. तो अपोलो 13 ने यहाँ पे देखिए 1970 में ये रिकॉर्ड बनाया था 2,48,658 माइल्स का। इसे ब्रेक कर दिया है आर्टेमिस 2 मिशन ने विथ 2,52,752 miles. Which state has recorded the highest number of women self-help group trained as drone pilots under the Namo Drone Didi Yojana? Right answer is Karnataka. देखिए, अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम 145 मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज़ रिसीव्ड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, जो कि हाईएस्ट है। सेकेंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आता है विथ 128 एंड थर्ड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश आता है विथ 108। अब चलिए बात करते हैं कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम है क्या। देखिए, द नमो ड्रोन दीदी स्कीम इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको इंट्रोड्यूस करना ही नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। अंडर दिस स्कीम वुमेन आर प्रोवाइडेड विद 15 days ऑफ ट्रेनिंग अलॉन्ग विद 80% सब्सिडी ऑन द कॉस्ट ऑफ ड्रोन, enabling them to generate additional income. Next, who has taken charge as managing director and CEO of Yes Bank? तो यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं ये बन गए हैं विनय मुरलीधर टोन से। बात करें यस बैंक की, देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट 2003 में हुआ था और इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2004 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अ रोड वेल ट्रैवल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो अ रोड वेल ट्रैवल्ड ये किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर इज R.K. राघवन। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड विच अचीव्ड क्रिटिकलिटी इन अप्रैल 2026? ये है कल्लपाकम, तमिलनाडु में। द सेकेंड स्टेज ऑफ इंडियाज 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्लपाकम, तमिलनाडु हैज़ बिन completed. It has now achieved criticality. जिसका मतलब क्या होता है? It is now sustaining a nuclear reaction on its own and he has also begun generating energy. इसे ऑपरेट किया जाता है बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। Who has become the first Indian woman and second woman in the world to reach the Everest base camp on the bicycle in just 14 days? मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला जो हैं ये बन गई हैं दिव्या सिंह। दिव्या सिंह की बात करें फ्रेंड्स, एक टीचर हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने जो है यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस फीट। वेयर हैज़ उत्तर प्रदेश फर्स्ट एल्मेनाक बेस्ड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? इसे इंस्टॉल किया गया है काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी में। The Vikramaditya Vedic clock at Kashi Vishwanath Dham was gifted by the CM of Madhya Pradesh, Mohan Yadav. India has recently withdrawn its proposal to host UN Annual Climate Conference to be held in which year? भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी से अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? तो इसे इंडिया में होस्ट किया जाने वाला था 2028 में, बट इंडिया ने जो है अभी ये डिसीजन होल्ड पे रखा हुआ है। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन आफ्टर रिव्यूइंग इट्स अदर कमिटमेंट्स फॉर 2028। पीएम मोदी हैड प्रपोज्ड होस्टिंग COP33 इन इंडिया ड्यूरिंग COP28 हेल्ड इन दुबई इन दिसंबर 2023। तो उस समय इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी। यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स बाकी जो अभी ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं उसके बारे में, तो COP30 जो 2025 में हुआ था ये बेलेम ब्राज़ील में हुआ। COP31 ये अंतालिया टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड COP32 को 2027 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा अदिस अबाबा, इथियोपिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कैंसर एज अ नोटिफाइबल डिसीज फॉर एक्यूरेट मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग कैंसर केसेस? राइट आंसर तेलंगाना। नोटिफाइबल डिसीज का मतलब क्या होता है? देखिए, इट विल नाउ बी मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड क्लिनिक्स इन द स्टेट टू रिपोर्ट एवरी केस ऑफ कैंसर टू हेल्थ अथॉरिटी। तो अगर जो भी यहाँ पे कैंसर केसेस आते हैं उनको हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताना, रिपोर्ट करना, ये होता है मीनिंग ऑफ नोटिफाइबल डिसीज़।
The goal is to establish a comprehensive cancer registry to facilitate an understanding of diseases prevalence and to formulate better health policies. According to a report of Comptroller and Auditor General of India, in which state or UT have more than 315 lakes disappeared since 1967? राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1967 में यहाँ पे 697 लेक्स थे, तो जिसमें से 315 जो है डिसअपियर हो गए हैं और इसमें से और जो बाकी 203 हैं वो श्रिंक हो गए हैं। ऑफ द 315 लेक्स दैट हैव वैनिस्ड, 259 वर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, Jammu division, and 56 in the Kashmir division. Encroachment, uncontrolled urbanization, and changes in land use have been identified as the primary reasons behind the disappearances of these lakes. Which Indian shooter won the gold medal in the 10-meter air pistol mixed event at the ISSF Shooting World Cup 2026 held in Granada, Spain? Correct answer, Palak Gulia and Mukesh Neelavalli. The Indian pair claimed the gold medal by setting a new junior world record with a score of 487.7. Which bank has launched multilingual AI platform BOB Samvad to enhance customer experience? तो ये लॉन्च किया गया बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था इन मुंबई बाय एम नागराजू, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। As an in-house platform, BOB Samvad provides two-way communication in 22 languages in real time and with low latency, enabling customers and branch employees to communicate without language barrier. Which company developed Claude Mythos, a new AI model that was in use in April 2026? इसे डेवलप किया गया by Anthropic. In April 2026, which state's Shekha Jheel Bird Sanctuary was designated as India's 99th Ramsar site? शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, जो कि बन गया है हाल ही में इंडिया का 99th रामसर साइट। बात करें इसके बारे में, देखिए दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन अलीगढ़। विद दिस एडिशन द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश हैज नाउ राइजन टू 12. Who has won the title of Femina Miss India 2026? Femina Miss India 2026 बन गई हैं साध्वी सतीश सायल। The 61st edition of Femina Miss India 2026 was held in Bhubaneswar, Odisha. Which rover have NASA and European Space Agency announced they will jointly launch to Mars in late 2028? नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस जो रोवर होगा इसका नाम है रोजरलैंड फ्रैंकलिन। इसे लॉन्च किया जाएगा यूजिंग स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर, और इस मिशन का नाम होने वाला है एक्सोमार्स। दिस रोवर विल लैंड इन द रीजन ऑफ मार्स नोन एज ऑक्सिया प्लानम। तो मार्स में एक जो रीजन है ऑक्सिया प्लानम, वहाँ पर ये लैंड करेगा। Rosalind Franklin will be the first Mars rover capable of drilling up to 2 meters beneath the planet's surface. Its primary objective is to search for signs of ancient life on Mars. When is National Panchayati Raj Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 ये मनाया जाता है अप्रैल 24 को। तो इसी दिन जो है फ्रेंड्स, देखिए इन 1993 ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। थीम दिया गया है पंचायती राज डे का स्ट्रॉन्ग पंचायत कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। हु बिकेम इंडियाज 95th चेस ग्रैंड मास्टर इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारत के 95th शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अरोनियाक घोष। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? तो ये बन गए हैं दिनेश त्रिवेदी। When is World Malaria Day 2026 observed? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार करिएगा, डे एंड थीम से इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस 2026 मनाया जाता है अप्रैल 25 को। थीम दिया गया है फॉर 2026 ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। और देखिए पहला वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये मनाया गया था अप्रैल 25 इन द ईयर 2008। When was World Intellectual Property Day 2026 observed?
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 मनाया गया है अप्रैल 26 को। तो ये डे एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन द ईयर 2000। थीम दिया गया फॉर 2026 आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। Who has been appointed as new vice chairperson of नीति आयोग in April 2026? नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं अशोक कुमार लहरी। बात करें फ्रेंड्स नीति आयोग की, देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट Jan 1 2015 को किया गया था। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था। ओके, इसके चेयरपर्सन जो पीएम होते हैं वो होते हैं, तो अभी प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सीईओ हैं निधि छिब्बर। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशन? तो इस बुक के ऑथर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। In April 2026, the formation of how many new districts in Ladakh was approved, bringing the total number of districts in the UT to 7. तो यहाँ पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। कौन से 5 नए डिस्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में बात करें तो ये है नुब्रा, शाम, चैंगथांग, जंस्कर एंड द्रास। इससे पहले लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि हैं ले एंड कारगिल। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना के द्वारा ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट को अप्रूव किया गया है। विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन अप्रैल 2026? तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया गया है विद न्यूजीलैंड। तो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था भारत मंडपम में। सिग्नेटरीज कौन है? पीयूष गोयल, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड टॉड मैकले जो कि न्यूजीलैंड के मिनिस्टर है फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। The most significant feature of this agreement is that 100% of Indian export to New Zealand will be exempt from tariff. Where has the Indian Army raised 16th Bhairav Battalion in April 2026? Correct answer, Belagavi, Karnataka. In which state is the Chita Andolan being carried out to protest against displacement caused by Ken-Betwa link project? Right answer, Madhya Pradesh. The Ken-Betwa Link project is India's first national river linking project aimed at transferring surplus water from the Ken River in Madhya Pradesh to Betwa River, which flows through the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Friends, आपका next question है, who has been appointed as the new CEO of multinational technology company Apple Inc? तो Apple Inc के नए CEO बन गए हैं जॉन टर्नस। When is World Earth Day 2026 celebrated? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 ये मनाया जाता है हर साल अप्रैल 22 को। इस साल का थीम दिया गया है आवर स्ट्रेंथ आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? Correct answer is Dr. C.H. Srinivas Rao. Who has been selected for the prestigious Lata Deenanath Mangeshkar Award for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी इज द राइट आंसर। तो नोबल पीस प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी जी। तो इन्हें जो है यहाँ पे 5th एडिशन ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। इससे पहले प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो पहला जो एडिशन था उसे वो अवार्ड दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। एंड यहाँ पे 4th एडिशन जो मोस्ट रिसेंट था ये दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को इन द ईयर 2025। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल 10G इंटरनेट नेटवर्क यूजिंग U6 GHz स्पेक्ट्रम? Right answer, United Arab Emirates. Which union minister has launched Arogya One initiative for medicinal plantation on vacant lands along national highways? किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर, नितिन गडकरी। देखिए ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि नीम, तुलसी और अश्वगंधा है। ओके, और इसकी नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे।
The Union Cabinet has approved 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project in Arunachal Pradesh. On which river is this project proposed? तो ये लोहित रिवर के ऊपर बनी हुई है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,105.83 करोड़ अप्रूव किया गया है. This project is located in the Lohit River Basin in the Anjaur district of Arunachal Pradesh. In April 2026, in which state did the Indian Army's Tri-Shakti Corps launch Operation Him Setu to rescue tourists stranded amidst landslides and snowfall? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने अपने राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया. राइट आंसर इज सिक्किम. The legendary singer and voice of the nation, Srimati Asa Bhosle, has passed away at the age of 92. In which year was she honored with the Padma Vibhushan? देखिए, आशा भोसले जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2008. इसके अलावा इन्हें और भी काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इन द ईयर 1987, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2000 एंड पद्म विभूषण इन द ईयर 2008. तो आशा भोसले जी ये एक रिनाउंड इंडियन प्लेबैक सिंगर है जिन्होंने 12,000 गानों से भी ज़्यादा गाने गाए हैं. हु वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बल्गेरिया? तो बल्गेरिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बन गए हैं रुमेन रदेव. Who has developed an advanced AI-based satellite imaging system called Prajna to strengthen India's internal security? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है. तो DRDO एंड सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इन दोनों ने इसे मिलकर डेवलप किया है. Which woman from the Asian region has been honored with the Goldman Environmental Prize 2026? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है बोरिम किम को. The Goldman Environmental Prize 2026 has been awarded to total 6 women. In the 37-year history of this award, this marks the first time that all winners are women. And इस अवार्ड को हम नोबल प्राइज़ भी कहते हैं, ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते हैं. यहाँ पे जो प्राइज़ अमाउंट होता है ये होता है $2 लाख का. यहाँ पे जो 6 वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, यह इरोरो तानशी फ्रॉम नाइजीरिया, बोरिम किम साउथ कोरिया, सारा फिंच यूके, थियोनिला रोका मैदबोप फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी, अलाना अकाका हरले फ्रॉम यूएस एंड यूवेलिस मोरालिस ब्लैंसो फ्रॉम कोलंबिया. तो ये 6 वुमेन है जो कि विनर हैं फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026. अगला क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू यूनेस्कोस पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026, approximately 90% of World Heritage Sites could be at risk by which year due to climate change? Right answer 2050. According to People and Nature Report 2026, approximately 90% of World Heritage Sites designated by UNESCO are under high environmental stress. Furthermore, 98% of the sites are affected by impacts of climate change. Since the year 2000, more than 3 lakh square kilometer of forest area has been destroyed. Which organization has launched India's first 3-team football format game Omega Ball? तो ओमेगा बॉल, देखिए भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 असेसमेंट, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बैट स्पीशीज? तो ये बैट्स जो है हाइएस्ट नंबर ये देखे गए हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये रिपोर्ट को जॉइंटली प्रिपेयर किया गया नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा. तो फर्स्ट पोजीशन पे वेस्ट बंगाल है विद 68 स्पीशीज, मेघालय सेकंड पोजीशन पे है एंड थर्ड है उत्तराखंड. विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इजराइल गवर्नमेंट टू रीसेटल द बने मनाशे कम्युनिटी फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू इजराइल? इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बने मिनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन. अंडर दिस ऑपरेशन द इजरायली गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 6,000 members of Bnei Menashe community from Manipur and Mizoram to Israel by air in order to grant them citizenship and permanent residency there.
Members of Bnei Menashe community in Manipur and Mizoram consider themselves to be descendants of ancient Jewish tribe. Next, where has Himadri Specialty Chemical launched India's first commercial anode material production plant? Right answer, Mahish Tikari, West Bengal. When is World Veterinary Day 2026 celebrated? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 25 अप्रैल को। देखिए हर साल जो है ये अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। थीम था फॉर 2026 वेटेरियंस गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। Where has the foundation stone of India's first petroglyphs conservation park been laid? Right answer, Leh, Ladakh. On the occasion of World Heritage Day, the Lieutenant Governor of Ladakh, Vinay Kumar Saxena, laid the foundation stone for India's first petroglyph conservation park on the banks of Indus River. तो ये होता क्या है पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क? दिस यूनिक पार्क विल प्रिजर्व 400 एंशिएंट रॉक आर्ट पीस ब्रॉड फ्रॉम द बैंक्स ऑफ इंडस एंड जंस्कर रिवर। तो देखिए 400 एंशिएंट रॉक आर्ट पीसेस जो हैं जो कि इंडस रिवर और जंस्कर रिवर के पास से लाए गए हैं, इन्हें ये प्रिजर्व करेगा। इन अप्रैल 2026 विच रेलवे डेपो बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डेपो? यह है कंकड़िया डेपो, अहमदाबाद। अब बताते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि वाटर न्यूट्रल होता क्या है। द कंकड़िया कोचिंग डेपो है सक्सेसफुली अचीव्ड वाटर न्यूट्रलिटी, जिसका मतलब होता है कि ये रीयूज करता है एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी इट कंज्यूम्स। दिस डेपो सेव्स अप्रॉक्सीमेटली 1.60 lakh liters of water daily. Which institution has launched an AI chatbot named Abhay to tackle digital arrest? डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए अभय नामक AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया? राइट आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे लॉन्च किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा ड्यूरिंग द CBI's 22nd DP कोहली मेमोरियल लेक्चर। दिस चैटबॉट इनेबल्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी सस्पिशियस CBI नोटिस और डॉक्यूमेंट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं निजार अमीदी। इराक का कैपिटल बगदाद है एंड यही करेंसी है इराकी दिनार। Who has been elected as the new Prime Minister of Hungary in April 2026? अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पीटर माग्यार। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है एंड यही करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। नेक्स्ट, who has been appointed by Israel as the new chief of its foreign intelligence agency Mossad? इजराइल ने अपने विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ये बन गए हैं रोमन गॉफमैन। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक कंडक्टेड इन अप्रैल 2026? तो डस्टलिक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ पे देखिए इसका वेन्यू था नमनगन उज्बेकिस्तान एंड एडिशन की अगर हम बात करें तो डस्टलिक का ये 7th एडिशन रहा। Who took oath as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री यानी कि 24वें मुख्यमंत्री हैं, ये कौन बन गए हैं? राइट आंसर है सम्राट चौधरी। When was वर्ल्ड चगास डिसीज 2026 ऑब्जर्व्ड? ये ऑब्जर्व किया गया है 14 अप्रैल को। थीम दिया गया इसके लिए वुमेन एट हार्ट प्रोटेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम चगास डिसीज। Who has become the new Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? FICCI के नए महासचिव कौन बने हैं? इनका नाम है अनंत स्वरूप। FICCI की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1927 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्रेसिडेंट है अनंत गोयनका। When has World Hemophilia Day 2026 been observed? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 मनाया गया है 17 अप्रैल को एंड इसका थीम जो है ये दिया गया है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। Who has won the ICC Men's Player of the Month Award for March 2026? मार्च 2026 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है संजू सैमसन ने एंड ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है न्यूजीलैंड की अमीलिया केर ने। Who is the president of South Korea who paid a 3-day state visit to India in April 2026?
अप्रैल 2026 में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? यह ली जे म्यूंग। During these talks, India and South Korea set a target to boost bilateral trade to $50 billion by 2030. Furthermore, the year 2028-29 was announced as the India-South Korea Friendship Year. Who has been honored with the prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of mathematics? तो ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित किया गया है फ्रैंक मर्ले को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंक मार्ले की बात करें तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ नॉन लीनियर इवोल्यूशन इक्वेशन। यहाँ जो प्राइज मनी होती है ये होती है $3 मिलियन की। The Archaeological Survey of India has started a conservation drive to remove 120-year-old sand from the Jagmohan. करेक्ट आंसर कोणार्क सन टेम्पल। देखिए इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, घोषित किया गया था इन द ईयर 1984। Who has been appointed as the first woman Chief Justice of Andhra Pradesh High Court in April 2026? अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस लीजा गिल को। Which state government has announced India's first mushroom mission with an investment of approximately 1300 crore? किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। यह अनाउंसमेंट किया गया था आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। एंड द इनिशिएटिव एम्स टू मेक आंध्र प्रदेश इंडियाज लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर। तो ये जो मिशन है ये एम करता है कि इंडिया में आंध्र प्रदेश जो है ये लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर बने। Which country has announced its withdrawal from OPEC and OPEC Plus alliance effective from May 1? Correct answer United Arab Emirates. Which organization has launched Water Forward Initiative to improve water security for more than 1 billion people by the year 2030? वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू किया? राइट आंसर वर्ल्ड बैंक। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं और एमडी एंड सीएफओ हैं इसके अंशुला कांत। नेक्स्ट, विच इंडियन बॉटनिस्ट हैज़ वन WWF नेशनल अवार्ड फॉर डेवलपिंग नियोफाइट आईडी मोबाइल ऐप टू आइडेंटिफाई इन्वेजिव प्लांट्स? किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? यह है एन आलिम यूसुफ। नेक्स्ट, व्हेन हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स इंडस्ट्री डे 2026 ऑब्जर्व्ड? तो पहला एडिशन था इसका और ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? ये था सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। व्हेन हैज़ वर्ल्ड वॉइस डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? विश्व आवाज़ दिवस 2026 कब मनाया गया? ये 16 अप्रैल को मनाया गया एंड इसका थीम था केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। व्हेन हैज़ वर्ल्ड लीवर डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व किया गया है 19 अप्रैल को। थीम था फ्रेंड्स लिवर डे का सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है विलियम वॉल्श को। इंडिगो का एस्टैब्लिशमेंट 2005 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। Who has been counted first as India's first citizen in India's 16th and first digital census? भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? तो द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पे एज अ फर्स्ट इंडियन सिटीजन काउंट की गई है। सेंसस 2027 के बारे में ब्रीफ में बात करें। देखिए फ्रेंड्स, सेंसस 2027 का कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है उसे भी देख लीजिएगा। वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंसस 2027 हमने कवर किया है। यहाँ पे हम जस्ट ब्रीफ में रिवाइज करेंगे। तो देखिए जो सेंसस 2027 है इसकी शुरुआत हो गई है, जो काउंटिंग है फ्रॉम April 1, 2026। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक है जो कि एक रिनाउंड साइंड आर्टिस्ट है फ्रॉम उड़ीसा।
ऑफिशियल मैस्कॉट है इसका प्रगति, जो कि फीमेल अवतार है, एंड विकास मेल अवतार। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है फॉर सेंसस 1855, और ऑफिशियल पोर्टल का नाम है se-census.gov.in। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन रिलीज द बुक टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोराल्स इन पार्लियामेंट, रिटन बाय हुम? ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? ये हैं अश्विनी भीरे। Who has been elected as new president of Myanmar by the country's parliament in April 2026? अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा देश का नया राष्ट्रपति चुने गए हैं मिन ऑन्ग ल्याङ। Who has been appointed as new prime minister of Mongolia? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उचराल न्याम ओसोर। When was World Health Day 2026 observed? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 मनाया गया है अप्रैल 7 को। थीम दिया गया फॉर 2026 टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन अप्रैल 2026? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तो लैम। वियतनाम का कैपिटल हनोई है एंड यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग। When is World Homeopathy Day 2026 observed? विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये ऑब्जर्व किया गया है 10 अप्रैल को। थीम था इसके लिए हार्मनी थ्रू होम्योपैथी हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स, और ये थीम अनाउंस किया गया था बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज अपॉइंटेड टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? राइट आंसर इज इन्फोसिस। कार्लोस अल्कराज कौन है? ये स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। तो इन्हें जो है यहाँ पे इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्फोसिस का स्टैब्लिशमेंट जुलाई 2 1981 को हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके नंदन नीलेकानी हैं एंड एमडी एंड सीईओ सलील पारेख हैं। व्हेन हैज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर इज 18 अप्रैल। थीम था फॉर 2026 इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। Whom has World Archery named Para Archer of the Year 2025? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? ये बन गई हैं शीतल देवी। शीतल देवी इज नॉट ओनली द फर्स्ट आर्चर टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड, बट शी इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस फीमेल इंटरनेशनल आर्चर। ये आती हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन डे हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 1 2026? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 91st फाउंडेशन डे जो है आरबीआई ने सेलिब्रेट किया है ऑन अप्रैल 1 2026। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1 1935 को हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, और इसका स्टैब्लिशमेंट रिकमेंड किया गया था बाय द हिल्टन यंग कमीशन। देन बात करें इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है, तो Jan 1 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया एंड करंट गवर्नर आरबीआई के हैं संजय मल्होत्रा। When was Prevention of Blindness Week 2026 observed? अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? तो ये 1 से 7 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया। थीम था फॉर 2026 यूनाइटिंग फॉर अ ग्लाकोमा फ्री वर्ल्ड। At which place did PM Narendra Modi inaugurate the newly built सम्राट संप्रति म्यूजियम at श्री महावीर जैन आराधना केंद्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर गांधीनगर, गुजरात। In March 2026, in which country did External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participate in the G7 Foreign Minister Meeting? मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। Where is the Bhav Sagar Center declared as India's first national repository for deep sea
fauna located? भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ पर है? ये लोकेटेड है कोच्चि, केरला में। Which state or UT has launched the लखपति बिटिया योजना starting from April 1st, 2026? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना शुरू किया है? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD जो है ना, ये बन गए हैं बुर्रा वंशी राम मोहन। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बी स्टार्टेड? भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो इसे शुरू किया गया है एट लखनपुर, ओडिशा। Which state government has launched the rural health campaign माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव to address gap in healthcare services? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव यानी कि माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया? तो ये जो कैंपेन है इसे शुरू किया गया बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन April 7 बाई प्रकाश अबितकर, जो कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू फॉस्टर हेल्थ अवेयरनेस अक्रॉस एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाय प्रमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2026 ऑब्जर्व्ड? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 कब मनाया गया? ये April 6 को मनाया गया है एंड थीम था फॉर 2026 स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग नेशन सिंबल रिलीज्ड इन April 2026? अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है TM कृष्णा के द्वारा। Where has the foundation stone of India's first driverless pod taxi project been laid? भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज acquired the legal status of आंध्र प्रदेश sole and permanent capital following the president's assent? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश का एकमात्र स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है? ये बन गया अमरावती। Who has been named as international event ambassador for the World 10K Bangalore 2026 race? ये है ब्लैंका व्लासिक। तो ब्लैंका व्लासिक जो हैं ये क्रोएशियन हाई जंपर हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और काफ़ी सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। तो इन्हें जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है फॉर वर्ल्ड 10K बैंगलोर 2026 रेस। नेक्स्ट, हु अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन April 2026? अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? ये बन गए हैं नरेंद्र भूषण। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सब पर राम तपस्वी राजा विच वॉज रिलीज्ड इन April 2026? तो इस बुक को जो है ना लिखा गया है बाय आशुतोष अग्निहोत्री एंड इसे रिलीज किया गया है बाय गवर्नर ऑफ मणिपुर अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 मनाया गया है 2 अप्रैल को। थीम था ऑटिज्म अवेयरनेस डे का ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच कंट्री हैज बिकम द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस अंडर द नागोया प्रोटोकॉल? नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? ये है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं वीर विक्रम यादव। Which space agency has launched Artemis 2 mission to send astronaut to moon after 53 years?
53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया? तो आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया है बाय नासा। देखिए, आर्टेमिस 2 मिशन को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है लॉन्च किया गया था ऑन April 1st 2026। दिस इज द फर्स्ट क्रूड मिशन टू मून सिंस अपोलो 17 in 1972। The Artemis 2 mission utilizes the Space Launch System rocket and its crew capsule जिसका नाम रखा गया था ओरायन। तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे, जिसमें से 3 मेन थे और 1 वुमेन थी। फ्रेंड्स, आर्टेमिस 2 का डिटेल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आर्टेमिस 2 से हर एक रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो आप ये एस्ट्रोनॉट देख रहे हैं, इन सभी के नाम और इनका क्या यहाँ पे पोजीशन था, ये सभी चीज़ यहाँ पे आपके लिए बताई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ पीएम कुसुम प्रोजेक्ट टू March 31, 2027। व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है। योजना शुरू कब हुई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी इन द ईयर 2019। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? द पीएम कुसुम स्कीम इज अ प्रोग्राम designed to provide subsidy to farmer for installing solar irrigation pumps for agricultural purposes. Under this scheme, farmers receive a subsidy ranging from 30% to 90% for the installation of solar pump. तो पीएम कुसुम जो है ना, ये प्रोग्राम था, इसे डिज़ाइन किया गया था कि जो फार्मर्स होंगे अगर वो सोलर इरिगेशन पम्प्स को इंस्टॉल करते हैं, इन्हें सब्सिडीज़ दी जाएंगी। तो ये जो सब्सिडी होगी ये 30% से 90% तक रेंज करेंगी, ये बताया गया था। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड देखिए, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2027। अगला क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ इसरो लॉन्च टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान? इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यह है मिशन मित्र। मिशन मित्र इज करेंटली अंडर वे इन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन ऑफ लद्दाख। इसका फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्राइड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इट हैज़ बीन डिजाइन टू सिम्युलेट स्पेस लाइक कंडीशंस राइट हियर ऑन अर्थ। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यह है कर्नाटका। कर्नाटका ने टोटल यहाँ पे 38 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसे होस्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में, और होस्ट छत्तीसगढ़ रहा 9th पोजीशन पे विथ 19 मेडल्स, जिसमें से 3 जो हैं गोल्ड मेडल थे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में से ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट एडिशन था ये ट्राइबल गेम्स का। इसे March 25 से April 3 तक ऑर्गेनाइज किया गया। मैस्कॉट था मोर वीर, जो कि सिंबलाइज करता है करेज एंड प्राइड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम डे 2026 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? April 5 इज द राइट आंसर। थीम था इस इवेंट का मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। एट द एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 विच इंडियन प्लेयर वन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? ये बन गए अनाहत सिंह एंड अभय सिंह। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Which country has won the SAF Under-20 Championship 2026 title? SAF Under-20 Championship 2026 का खिताब जो है ये बांग्लादेश ने जीता। नेक्स्ट रनर अप इंडिया थी और इसका वेन्यू था नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले, मालदीव्स। Between which two countries was the Joint Special Forces exercise Cyclone 4 conducted in April 2026? अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो साइक्लोन एक्सरसाइज जो है ना, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इजिप्ट में, इजिप्ट के देखिए अंसास में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड एडिशन था साइक्लोन का 4th। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड 11 ईयर्स इन April 2026। व्हेन वाज दिस स्कीम ऑफिशियली लॉन्च्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम्स। देखिए, मुद्रा योजना इसे लॉन्च किया गया था ऑन 8 April 2015 और इसने जो है ना अभी इस साल 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स यहाँ पे पीएम मुद्रा स्कीम जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और स्कीम के बारे में। मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसे पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था ऑन अप्रैल 8, 2015। नोडल मिनिस्ट्री जो इसके अंदर वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू लोन्स फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये जो स्कीम है ये क्या करता है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो है 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि शिशु, देन किशोर एंड तरुण। तो शिशु के अंदर जो है ना लोन्स 50,000 तक के दिए जाते हैं, किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, और तरुण के अंदर जो है ना जो लोन्स होते हैं ये दिए जाते हैं फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे तरुण के अंडर में ना एक और प्रोडक्ट स्टार्ट किया गया था जो कि था तरुण प्लस। इसकी अनाउंसमेंट 2024-25 के बजट में की गई थी। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो तरुण के अंदर जो लोन 5 से 10 लाख तक का दिया जाता है, अगर वो जो भी लेते हैं वो लोन को अगर वो रीपे कर दे रहे हैं टाइमली और अच्छे से, तो उन्हें जो है ना यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे एनहांस्ड किया जाएगा और 20 लाख तक का लोन लिमिट जो है इंक्रीज़ किया जाएगा। ये अनाउंस किया गया था रिसेंट 2024-25 के बजट में। ओके, नॉर्मली यहाँ पे जो लिमिट है ये 10 लाख की है, बट जो रीपे कर देते हैं यानी कि अगर तरुण प्लस प्रोडक्ट आता है, तरुण प्लस, तो वहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं टिल 20 लाख। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन आईपीएल हिस्ट्री टू हिट 800 फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईपीएल के इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2026 held in Cairo, Egypt? मिस्र में के काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया था। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 16 मेडल्स जीते थे। सेकंड रहा इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स टीम एंड थर्ड था फ्रांस। Where has the foundation stone of India's first advanced 3D semiconductor packaging unit been laid? भुवनेश्वर, उड़ीसा is the right answer. तो इसका फाउंडेशन स्टोन उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा रखा गया। दिस यूनिट विल प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन चिप्स रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, डिफेंस सिस्टम एंड डेटा सेंटर्स। Who has been appointed as the chairman of AI Governance and Economic Group formed by central government? Right answer, Ashwini Vaishnav. In April 2026, with which country has India's reciprocal exchange of logistics support agreement become fully implemented? तो ये अग्रीमेंट किया गया है विद रशिया। तो रेलोस इसका फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। तो इस अग्रीमेंट के अंदर क्या होने वाला है, बोथ कंट्रीज कैन डिप्लॉय अप टू 3,000 मिलिट्री पर्सनल इन ईच अदर्स टेरिटरी at any given time. Which initiative of India has been nominated for WSIS Prizes 2026 under the Enabling Environment category? तो यह है समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। है क्या ये इनिशिएटिव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दिस इज एन इनिशिएटिव दैट डिलीवर्स इंटीग्रेटेड फाइगिटल सर्विसेज यानी कि फिजिकल एंड डिजिटल सर्विसेज टू रूरल सिटीजन थ्रू समृद्ध केंद्र यूटिलाइजिंग भारत नेट ब्रॉडबैंड। When was World Creativity and Innovation Day 2026 celebrated? ये अप्रैल 21 को मनाया गया और इसका थीम था हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म टू बी रिलीज्ड इन साइन लैंग्वेजेस? सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म बन गई है इनमें से आखिरी सवाल। और इस फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग हैं। In which city will the 4th India Africa Forum Summit 2026 be held? चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में से ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड इसका जो थीम है ये दिया गया है IA स्पिरिट यानी कि इंडिया अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, resilience and inclusive transformation. Who has been honored with prestigious breakthrough prize in the field of life sciences? तो ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है जीन बेनेट, कैथरीन ए हाई, अल्बर्ट मैगूर, स्टुअर्ट ऑर्किन, स्वी ले थीन, रोजा रेडमेकर्स, ब्रायन ट्रेनर, इन सभी को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
In April 2026, China announced the selection of 2 astronauts from which country for its Tiangong space station mission? तो पाकिस्तान से देखिए 2 एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया गया है फॉर चाइनाज तियानगोंग स्पेस स्टेशन मिशन। और इन एस्ट्रोनॉट्स के नाम क्या है? मोहम्मद जीशान अली एंड खुर्रम दाऊद। These 2 Pakistani astronauts will conduct scientific research and experiments alongside Chinese astronauts. In April 2026, Defense Minister Rajnath Singh participated in the SU Defense Ministers meeting held in which city? दोस्तों किर्गिस्तान के बिश्केक में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था इस समिट का? ये था 25 years of SCO, a place for peace and prosperity. In April 2026, which mobile app has been launched by Ministry of Social Justice and Empowerment for Beggary Free India initiative? तो यह है स्माइल बेगर सर्वे ऐप। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। Where has Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurate bullet train manufacturing plant Aditya in April 2026? Correct answer, Bangalore, Karnataka. In April 2026, which Indian player has taken charge as the member of Badminton World Federation Council? Right answer, PV Sindhu. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट जुलाई 5, 1934 को हुआ था इन लंदन, और प्रेजेंट इसका जो हेडक्वार्टर है ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। Which Indian scientist has been honored with prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of physics? तो फिजिक्स के फील्ड में जो ब्रेक थ्रू प्राइज है ये दिया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। देखिए डॉक्टर अतनु नाथ इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑस्कर्स ऑफ साइंस। He received this award for his contribution to the Muon G2 experiment at Fermilab in US. Which athlete set a world record in the history of the London Marathon by completing race in a time of 1 hour 59 minutes and 30 seconds? यह है सेबेस्टियन सावे। केन्या की मैराथन रनर है, तो इन्होंने जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है ऑफ कंप्लीटिंग 42.195 किलोमीटर in 1 hour 59 minutes and 30 seconds. Under the leadership of PM Modi, the Union Cabinet has approved extension of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 3 with an outlay of 83,977 crore until when? तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2028। तो यहाँ पे देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसे स्टार्ट किया गया था दिसंबर 25, 2000 को बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो यहाँ पे देखिए इज टू कनेक्ट एलिजिबल हैबिटेशंस इन रूरल एरियाज दैट लैक रोड कनेक्टिविटी विद ऑल वेदर रोड्स। तो रूरल एरिया को रोड कनेक्टिविटी देना ये इसका मेन एम है। अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड टू एक्सटेंड द PM ग्राम सड़क योजना 3 बाई, इसका पहले टारगेट था मार्च 2025, इसे मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। टोटल आउटले स्कीम का है 83,977 करोड़। Which state's High Court ordered the implementation of menstrual leave for working women across all sectors? Right answer, Karnataka High Court. Which athlete won the Sportswoman of the Year award at the Laureus World Sports Award 2026? Correct answer is Aryana Sabalenka. और साथ में बात करें यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, ये है इनमें से कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, ये स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2026? करेक्ट आंसर, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। लेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। थीम था इसका कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन? इनका नाम है प्रणय वर्मा। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड द श्री गुरु भैरवकिया मंदिर इन अप्रैल 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवे मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर, मांड्या, कर्नाटका। This temple has been constructed in a traditional Dravidian style and its architecture is inspired by Sun Temple at Konark. अगला क्वेश्चन, द Geological Survey of India has declared Yana Caves located in which state as Geo Heritage Site of National Importance? तो यना केव्स आपको बताना है कहाँ पर है, जिसे
जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है? तो ये कर्नाटका में है। इन मार्च 2026 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग? अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर नाबिल फहमी। अरब लीग की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट मार्च 22, 1945 को किया गया। कायरो इजिप्ट में हेडक्वार्टर है। Who has completed the Sunshine Double by winning the men's single title at 2026 Miami Open? Right answer Yannick Sinner. The Sunshine Double refers to winning 2 consecutive major hardcourt tournaments जो कि होते हैं इंडिया वेल्स ओपन एंड मियामी ओपन, जो कि सेम अगर ईयर में वो जीतते हैं तो उसे हम कहते हैं सनशाइन डबल। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं अरियाना सबलेंका फ्रॉम बेलारूस। Next, in April 2026, at which naval dockyard did Defence Minister Rajnath Singh commission the Indian Navy's advanced stealth frigate INS Targiri? Correct answer विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। इसे बिल्ड किया गया है मैजगॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और ये 4th वेजल है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A क्लास। Which educational body was granted the status of deemed university by Ministry of Education? तो ये है NCERT. Where has the Tri-Services Seminar Run Samvad been organized on April 9th और 10th? तो रन संवाद को ऑर्गेनाइज किया गया था एट बैंगलोर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये एक ट्राई सर्विस सेमिनार था, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स टुगेदर थी। थीम था इसका मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है। तो जैसा कि आपने देखा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में ऐड किया है। वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना टू प्रोवाइड एडिशनल राइस टू बेनिफिशरीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? उड़ीसा इसका राइट आंसर है। विच एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम April 9 to 23 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देख लीजिए। टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन एंड केयर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज 0 to 6 years। थीम रहा इसका मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन नेशन वाइड इन द 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन? यह अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। और ये कैंपेन देखिए था फ्रॉम April 9 to 23। थीम था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। In which country has the world's first permanent nuclear waste repository on Kalo been built? Finland is the right answer. This underground repository has been constructed with a stable bedrock at a depth of approximately 400 to 450 meters, designed to safely contain radioactive waste for thousands of years. Next, in which year will ISRO launch G20 satellite to study air pollution and monitor weather? तो ये G20 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा 2027 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करे, साथ में क्लाइमेट चेंज को स्टडी करे और साथ में ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो है इसे इम्प्रूव करे। तो यहाँ पे जो की इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इनमें होते हैं एनसैक जो कि एक गैस मेजरमेंट के लिए है, हाईमैथ्स वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेज़र करेगा, पॉलसैक क्लाउड एंड एरोजॉल्स को यहाँ पे स्टडी करेगा, एंड SACFF ये लैंड एंड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ सिस्टम नेम्ड नारित AI टू कॉम्बेट नारकोटिक्स? तो नारित AI सिस्टम को शुरू किया गया, लॉन्च किया गया बाय गुजरात पुलिस। नारित AI सिस्टम का फुल फॉर्म देखिए क्या है, नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। Trishakti Corps of Indian Army inaugurated first community radio station in the border village of Sikkim under what name? इसका नाम है सिक्किम सुंदरी। What is the total length of Delhi Dehradun economic corridor inaugurated by PM Modi in April 2026?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो इसकी लेंथ है 213 किलोमीटर। इसको डेवलप किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़। तो ये जो कॉरिडोर है ये पास करता है फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, यूपी एंड उत्तराखंड। और ये टाइम जो ट्रैवल टाइम है इसे कम करता है। कहाँ किसके किसके बीच में? दिल्ली और देहरादून के बीच में। तो पहले जो ड्यूरेशन था ये 6 आवर का था फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। अब इस ये जो है इस कॉरिडोर से ये कम होकर हो जाता है 2.5 आवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेस प्लेयर वन द फाइव वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026? राइट आंसर वैशाली रमेश बाबू। साथ में देखिए, उज्बेकिस्तान 20-year-old ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव हैज वन द प्रेस्टिजियस फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट which concluded in April 2026. India's first quantum computer will be launched in April 2026 in which city? इसे अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026? किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? इनका नाम है पद्मा विश्वनाथन। At which location has the Punjab state government announced the construction of North India's first glass bridge? ये बनाया जाएगा नंगल रूपनगर में। Which country secured first position in the overall medal tally of World Para Archery Series held in Bangkok? Right answer India. सेकेंड पोजीशन पे रहा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड थर्ड था इंडोनेशिया। In April 2026, the Union Cabinet approved a sovereign guarantee of what amount for the formation of Bharat Maritime Insurance Pool? 12,980 crore is the right answer. बात करते हैं भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल के बारे में। तो ये एक डोमेस्टिक मराइन इंश्योरेंस मैकेनिज्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है विद अ sovereign guarantee of 12,980 crore. Its objective is to reduce dependence on foreign insurers and to ensure affordable and seamless insurance coverage for Indian vessels amidst geopolitical instability. Where is Jonnagiri Gold Project, India's first major private sector gold mine since independence, been launched? Correct answer is Kurnool, Andhra Pradesh. Which space agency has successfully assembled the Nancy Grace Roman Space Telescope? NASA, USA is the right answer. इसे लॉन्च किया गया ऑन सितंबर 26 अबोर्ड अ SpaceX Falcon Heavy rocket. Which city will host 2026 13th World Para Athletics Championship? 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ताशकेंत इज द राइट आंसर. Which institution has launched Annam AI, India's first fully integrated agricultural intelligence ecosystem? तो इसे डेवलप किया है IIT रोपर ने. चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. इन अप्रैल 2026 इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी was inducted into International Hall of Fame of which country's Army War College? USA is the right answer. The president of 80th session of UN General Assembly visited India in April 2026. What is her name? अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आई हैं. इनका नाम क्या है? इनका नाम है एनालिना बेयरबॉक. Which state has become the first in India to launch Marine Spatial Planning Framework? Odisha is the right answer. Which institute has developed world's largest solar tree? Very important. किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, पिक्चर आप देख सकते हैं ये है, विकसित किया है? तो इसे जो है डेवलप किया गया है बाय CSIR CMERI वेस्ट बंगाल. The world's largest solar tree have been developed by Central Mechanical Engineering Research Institute, a unit of Council of Scientific and Industrial Research. What is India's rank in the World Trade Organization's latest global export rating? इंडिया का रेटिंग है 19. यहाँ पे जो टॉप 3 कंट्रीज आती हैं इसमें आते हैं चाइना, US एंड जर्मनी. Where was the second edition of ISRO's International Conference on Spacecraft Mission Operation held in April 2026? इसे ऑर्गेनाइज किया गया बैंगलोर में. देखिए है कि ये कॉन्फ्रेंस की बात करें
तो इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, मिशन ऑपरेशंस एंड एमर्जिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है एंड अदर थिंग्स हैं उसको एक जगह पे लाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था इनोवेटिव ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी मॉडल म्यूजियम, मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम? करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। तो देखिए इसको 13D टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो कि एक मैजिकल और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। विच सिटी होस्टेड द इंडियन नेवीज फर्स्ट बाइनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 2026? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। When was National Safe Motherhood Day 2026 observed? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 कब मनाया गया? 11 अप्रैल। थीम था इसका देखिए, इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल May 2027? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इनका नाम है अजित कुमार मोहंती। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 180 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम अप्रैल 2026 करंट अफेयर। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2026 विद स्टेट्स शेखा झील बर्ड सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट? तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ पर है जिसे इंडिया का 99th रामसर साइट घोषित किया गया, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड? एंड लास्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो बिहार के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600 प्लस MCQ कवर किए जा रहे हैं ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल राइट। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।